हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे 6 चैप्टर का दूसरा वीडियो। इससे पहले वाले वीडियो में हमने समरूपता जाना और थेल्स प्रमेय को सिद्ध किया। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 के सवालों को हल करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं। पहला सवाल दिया हुआ है, दो आकृतियां हैं, दोनों आकृतियों में DE BC के समांतर है। अगर ऐसा है तो निकालने क्या बोल रहा है, EC और AD निकालने बोल रहा है। यानी कि आकृति 1 में EC निकालने बोला जा रहा है और आकृति 2 में AD निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो हम अगर आकृति 1 की बात करें, तो दिया क्या है अपने पास, दिया है कि DE समांतर है BC के। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने इससे रिलेटेड थेल्स प्रमेय को सिद्ध किया था। तो ये थेल्स प्रमेय से सिद्ध हुआ है, तो हम बोलेंगे थेल्स प्रमेय से क्या है, थेल्स प्रमेय से थेल्स प्रमेय से हम देखेंगे क्या कि AD बटा DB बराबर होगा AE बटा EC के। AD दिया हुआ कितना 1.5 और DB दिया हुआ कितना 3 बराबर AE दिया हुआ 1 और EC तो निकालना है हमें। ठीक है, दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1.5 EC बराबर 3। ठीक है, वन पॉइंट फाइव EC बराबर 3। तो EC बराबर क्या हो जाएगा, EC बराबर होगा 3 बटा 1.5। पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 0 चढ़ेगा। ठीक है ना, तो हो जाएगा क्या, EC बराबर हो जाएगा 30 बटा 15, काट देंगे 15 में 15, 15 दूनी 30, तो हो जाएगा यहाँ पे EC बराबर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो EC निकल गया। अब आते हैं किसमें, आकृति 2 में। आकृति 2 में दिया क्या है, दिया है क्या, वही चीज दिया हुआ है क्या कि DE समांतर है BC के। अगर ऐसा है तो फिर थेल्स प्रमेय से चलेंगे। थेल्स प्रमेय से क्या चलेंगे, चलेंगे कि AD बटा DB बराबर होगा AE बटा EC, होगा ना। तो AD तो निकालना है अपने को, DB दिया हुआ है 7.2 बराबर AE दिया हुआ है 1.8 बटा और EC दिया हुआ है 5.4। अगर दशमलव के बाद का डिजिट ऊपर और नीचे में भी दशमलव का बाद का डिजिट और ऊपर में भी दशमलव का बाद का डिजिट अंक बराबर हो तो दशमलव कट जाता है, दशमलव खत्म हो जाता है, और खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे काट देते हैं 18 कम 18, 18 54, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा AD बटा 7.2 बराबर 1 बटा 3। ठीक है, नीचे से काट देते हैं 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12। तब क्या बच गया, यहाँ पे बच गया AD बटा 2.4 बराबर 1। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे AD बराबर 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप के समझ में आया होगा। आगे चले, आगे वाला सवाल में देखते हैं। सवाल नंबर दूसरा में बोला जा रहा है कि एक त्रिभुज है PQR। एक त्रिभुज लेते हैं PQR, PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। तो कर देते हैं, स्थित कर देते हैं यहाँ पे E और F स्थित है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से प्रत्येक मतलब 1 2 3 इन तीनों में से प्रत्येक स्थिति में बताना है कि EF जो है वो QR के समांतर है या नहीं है। तो पहले नंबर में देखते हैं,
पहले नंबर में अगर हम बात करें तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है मुझे कि ई एफ जो है वो समांतर है क्यू आर के, ये मुझे बताना है। थेल्स प्रमेय से बोलेंगे, यहाँ पे देखेंगे, हम बोलेंगे कि यदि पी ई बटा ई क्यू, ठीक है, निकाल देते हैं इसका मान निकालते हैं, कितना हो जाएगा 3.9 बटा 3 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 1 जा 3.33 जा 9, इसका आंसर है 1.3। अब आते हैं पी एफ बटा एफ आर, पी एफ बटा एफ आर, इसमें देखते हैं कितना दिया हुआ है। पी एफ दिया हुआ है 3.6 बटा एफ आर कितना दिया हुआ है, एफ आर बोलो या आर एफ बोलो, एक ही चीज़ है। ओहो, तो वही चीज़ लिख क्या है दिया, उसका मान नहीं लिखना है मुझे, उसका मुझे मान निकला है लिखना, कितना है, ये दिया हुआ है पी एफ दिया हुआ है 3.6 और एफ आर दिया हुआ है मेरा 2.4, ठीक है। ये कट जाएगा, काटते हैं, 12×36 और 12×24, क्या निकल गया आंसर, इसका 3/2 बराबर हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर में होगा, ये भी सेंटीमीटर में होगा, ठीक है। क्योंकि पी ई बटा ई क्यू नॉट इक्वल टू पी एफ बटा आर एफ या एफ आर है, इसलिए ई एफ पैरेलल क्यू आर नहीं होगा, ठीक है, खत्म। हाँ, दूसरा सवाल क्या, दूसरा में बोला गया है, इसमें भी वही सिद्ध करना है, क्या कि ई एफ जो होगा वो समांतर होगा क्यू आर के। इसमें भी देखेंगे क्या कि पी ई बटा ई क्यू बराबर, देखते हैं पी ई कितना दिया हुआ बाबू, पी ई दिया हुआ है 4 और ई क्यू कितना दिया हुआ है 4.5, ठीक है। पॉइंट हटाते तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, इसका मतलब कितना हो गया, ये हो गया 40/45, काट देते हैं, 5 9 45 और 5 8 40 बराबर कितना हो जाएगा 8/9 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद फिर किस में आते हैं पी एफ बटा एफ आर में, पी एफ कितना दिया हुआ है, पी एफ दिया हुआ है 8 और एफ आर कितना दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, ये तो ऑलरेडी पता चल गया, क्योंकि पी ई बटा ई क्यू बराबर है पी एफ बटा एफ आर से, इसलिए ई एफ समांतर होगा क्यू आर के, है ना, बात समझ, क्यू आर के समांतर होगा, खत्म हो गया। अब तीसरा सवाल देखें, इसी में तीसरा सवाल क्या है, मतलब तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा कंडीशन, इसमें भी हमें क्या पता करना है, इसमें मुझे पता करना है कि क्या ई एफ समांतर है क्यू आर के, ये पता करना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे क्या, हम सबसे देखेंगे पी ई बटा ई क्यू, ठीक है। पी ई कितना दिया हुआ है, पी ई दिया हुआ है 0.18 डिवाइड बाय ई क्यू दिया हुआ है क्या, ई क्यू नहीं दिया हुआ है, तो ई क्यू निकाल लेते हैं। ई क्यू बराबर क्या होगा, ई क्यू बराबर होगा पी क्यू माइनस पी ई, होगा ना, ये टोटल में से पी ई हटा देंगे तो ई क्यू निकल जाएगा, यानी कि पी क्यू माइनस पी ई होगा। पी क्यू कितना दिया हुआ है, पी क्यू है क्या, हाँ पी क्यू है ना 1.28 है, माइनस पी ई कितना दिया हुआ है, पी दिया हुआ है 0.18,
इसको घटा देंगे तो होगा 1.10 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे लेते हैं 1.10 सेंटीमीटर। अब इस दशमलव के बाद 2 डिजिट है और इसके दशमलव के बाद भी 2 डिजिट है, तो इस सिचुएशन में दशमलव क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तब बच जाएगा यहाँ पे 18/110। इसको यहीं पे लेते हैं सेंटीमीटर। अब आते हैं किसमें, अब आते हैं PF/FR में आते हैं, PF/FR में आते हैं। तो PF कितना दिया हुआ है, PF दिया हुआ है 0.36 बटा FR दिया हुआ है क्या, FR नहीं है, तो FR भी निकाल लेते हैं। FR कैसे निकालेंगे, तो FR अगर निकालना है हमें, FR ये FR, तो FR होगा PR/PF होगा, है ना, PR माइनस PF होगा ना, FR बराबर PR माइनस PF होगा। तो हम ये बोलेंगे यहाँ पे ये EQ है ना, ये EQ, यहाँ PR कितना है, वो PR है 2.56 और माइनस PF कितना है, PF दिया हुआ है 0.36 दिया हुआ है। जब हम FR की बात करें तो कितना हो जाएगा, ये 2.20 हो जाएगा सेंटीमीटर। तो यहाँ लगा देते हैं 2.20 सेंटीमीटर। देखो दशमलव के बाद 2 डिजिट इसमें भी है, दशमलव के बाद 2 डिजिट इसमें भी है, तो ये कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे 36/220 काट देते हैं 2 बार में, यहाँ पे 18 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 110। कितना हो जाएगा यहाँ पे 18/110 सेंटीमीटर, क्योंकि 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 PE/EQ बराबर है ना भैया, तो यहाँ पे बराबर है PF/FR, इसलिए EF समांतर होगा QR के। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में बोल रहा है कि आकृति दिया हुआ है एक 6.18 आकृति है, इसमें ML या LM समांतर है BC के और LN समांतर है CD के। तो सिद्ध करना है कि AM/AB बराबर AN/AD होगा कि नहीं होगा। ठीक है, देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में चलते हैं। त्रिभुज ABC में अगर हम देखें तो क्या दिया हुआ है, दिया है क्या, LM समांतर CB। अगर ऐसा दिया हुआ है तो थेल्स प्रमेय से चलेंगे, थेल्स प्रमेय से बात करें हम तो ये हो जाएगा AM/MB बराबर हो जाएगा AL/LC। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण 1। ठीक, अब त्रिभुज किस में चलेंगे, अब चलते हैं त्रिभुज ACD में। ACD में क्या दिया है, दिया क्या है, दिया है कि LN समांतर है CD के, है ना, तो थेल्स प्रमेय से हम निकलेंगे, थेल्स प्रमेय से हम क्या लिखेंगे कि AN/ND बराबर होगा AL/LC के, होगा ना, बराबर होगा। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 की बात करें तो समीकरण 1 में मेरा कुछ ये है
और समीकरण 2 में मेरा कुछ ये है। दोनों में देखा जाए तो AL/LC कॉमन है, तो इस हिसाब से हम बोलेंगे क्या कि समीकरण 1 और 2 से हम बोलेंगे कि AM/MB बराबर हो जाएगा AN/ND के, होगा ना बराबर। जब हाँ ये बराबर हो जाएगा तो अब क्या करेंगे, अब देखते हैं हम इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, व्युत्क्रम कर देते हैं। दोनों 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 तरफ व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, जैसे व्युत्क्रम का मतलब होता है जैसे A/B है, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा B/A, है ना। तो दोनों तरफ इसका व्युत्क्रम करेंगे तो AM/MB है तो MB/AM हो जाएगा, MB/AM हो जाएगा, होगा ना, बराबर AN/ND है तो ND/AN हो जाएगा, ND/AN हो जाएगा, ठीक है ना, हो गया। अब क्या करेंगे, अब अपने पास क्या आ गया, अब अपने पास आ गया कि MB/AM बराबर ND/AN, ये आ गया अपने पास। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, कितना, एक जोड़ने पर देखते हैं क्या मिलेगा। तो हम क्या बोलेंगे, MB/AM +1 बराबर ND/AN +1। तो इसमें देखने को क्या मिलेगा हमको, MB+AM/AM बराबर ND+AN/AN। भिन्न का जोड़ किए, याद रखना, मत बोलना कैसे आ गया, भिन्न का जोड़ किए, यहाँ पे भी नीचे 1 है, यहाँ पे भी नीचे 1 है, इसका एलसीएम हो जाएगा AM। जब इसको इससे गुना करेंगे तो AM आएगा, फिर AM को 1 से गुना करते AM ही होगा, सेम इसी तरह से होगा, ठीक है ना। तो अब देखें, अब क्या है, अब देखा जाए तो AMB+AM, MB+AM क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा बटा AM तो नीचे ही रहेगा, बराबर, और ND+AN क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा, AD/AN हो जाएगा ना। अब इसको व्युत्क्रम करते हैं, उलटने पर, दोनों तरफ के संख्या व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा AM/AB बराबर AN/AD। ये सिद्ध हो गया, यही सिद्ध करना था, ठीक है, बात समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट चले, दूसरा सवाल, सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 हल हुआ ना, हाँ सवाल नंबर 3 हल हो गया। सवाल नंबर 4 में देखते हैं। सवाल नंबर 4 बोल रहा है कि एक आकृति दिया हुआ है सवाल नंबर 4 में, ठीक है, आकृति दिया हुआ है 6.19 में कि DE समांतर है किसके, AC के, DE समांतर है AC के, तो सिद्ध करना है कि BF/FE बराबर होगा BE/EC, ठीक है। अब इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले किस में चलेंगे, सबसे पहले चलते हैं त्रिभुज ABC में, किसमें चलेंगे, त्रिभुज ABC में। अब त्रिभुज ABC में चले तो इसमें दिया क्या है, दिया है, क्या दिया है, इसमें दिया हुआ है DE बराबर AC, क्या दिया हुआ है, DE बराबर दिया हुआ है AC, बराबर नहीं समांतर दिया हुआ, सॉरी बराबर बोल रहे हैं,
बराबर नहीं, समांतर, डी ए समांतर ए सी दिया हुआ है। तो हम फिर क्या बोलेंगे, जब ऐसे दिया हुआ है, यही दिया हो ना, तो थेल्स प्रमेय से बोलेंगे, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या बोलेंगे हम, थेल्स प्रमेय से बोलेंगे कि बी डी ना, बी डी बटा डी ए बराबर बी एफ बी ई ना, किसमें चल रहे, इसमें चलेंगे ना, एफ में चलेंगे, कहाँ गया, ई में चलेंगे, बी ई सॉरी, हाँ, बी ई बटा ई सी, ठीक है ना, ई सी। चलो इस इक्वेशन 1 मान लेते हैं, समीकरण 1। दूसरा में चलते हैं, दूसरा में त्रिभुज किसमें चलेंगे, अब त्रिभुज चलते हैं बी डी इसमें चलेंगे ना, त्रिभुज किसमें चलना है, त्रिभुज, हाँ, बी ए ई में सॉरी, त्रिभुज चलेंगे बी ए ई में, बी ए ई, इस त्रिभुज में चलते हैं, त्रिभुज बी ए ई में। त्रिभुज बी ए ई में हमने देखा है क्या कि डी एफ समांतर है ए ई के, है ना, डी एफ कहाँ गया, डी एफ समांतर ए ई के है, चलिए समांतर ए ई के, तो थेल्स प्रमेय से ये दिया है, तो थेल्स प्रमेय से चलेंगे, थेल्स प्रमेय से चलेंगे क्या कि ए डी नहीं, बी डी बटा ए डी या डी ए बराबर बी एफ बटा एफ ई, समीकरण 2। आप गौर से देखेंगे, समीकरण 1 में दिया हुआ है बी डी बटा, समीकरण 1 में दिया बी डी बटा ए डी या डी ए बराबर दिया हुआ है बी एफ बटा बी ई बटा ए सी, और समीकरण 2 में दिया हुआ है बी डी बटा ए डी बराबर दिया बी एफ बटा ई एफ। यहाँ पे देखो गौर से देखेंगे तो ये वाला मान दोनों का बराबर है। समीकरण 1 में क्या दिया हुआ है, समीकरण 1 में दिया हुआ है बी डी बटा ए डी बराबर क्या है, बराबर है बी ई बटा ए सी दिया हुआ है, यही है ना, ये समीकरण 1 था। जब हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखेंगे तो इन दोनों का, जब ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, तो ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, तो हम बोलेंगे क्या, बी ई बटा ई सी, बी ई बटा ई सी बराबर हो जाएगा क्या चीज, बी बटा ई सी बराबर हो जाएगा बी एफ बटा एफ ई। आई थिंक यही प्रूफ करना था, यही सिद्ध करना था, ठीक है ना, सिद्ध यही करना था कि बी एफ बटा एफ ई बराबर बी बटा ए सी, सिद्ध हो गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे और फिर देखेंगे 5th नंबर का क्वेश्चन और उसके बाद वाले सवालों को, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया, आपको मेरा पढ़ाया हुआ आपको आसान भाषा में समझ में आ रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर कीजिएगा, और कहाँ पे आपको समझ में नहीं आया वो सजेशन दीजिएगा, ताकि हम अपने वीडियो में और इम्प्रूवमेंट ला सकें, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।